क्वेश्चन ये कि 4 पार्टिकल्स 1, 2, 3 and 4 आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एट t इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको b बोल दो या सेकंड बोल दो, ये थर्ड बोल दो या c बोल दो, ये फोर्थ बोल दो या फिर d बोल दो। एक स्क्वायर है, हर एक साइड a के बराबर है, हर साइड a के बराबर है। तो क्या होता है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 क्या होता है कि पार्टिकल 1 चेंजेस द पार्टिकल 2, 1 वाला 2 को चेंज कर रहा है, 2 वाला 3 को, 3 वाला 4 को, 4 वाला 5 को। सेम कांस्टेंट स्पीड v से कितने टाइम बाद ये मिलेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है हर पार्टिकल की। सुनो क्वेश्चन क्या है, मैं समझा रहा हूँ। आप ऐसा सोचो कि एक रूम है, एक स्क्वायर रूम है, एक स्क्वायर रूम है, हर चार दीवारें हैं और सारी हर वॉल की लेंथ सेम है, हर साइड a के बराबर है, राइट। और चारों पे एक एक पर्सन, वही वाले, वो कातिल, ठीक है ना, वही क्रिमिनल्स खड़े हुए हैं, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ। फर्स्ट वाले सबके हाथों में एक एक चाकू दे दिया गया, सबके हाथों में एक एक चाकू है। फर्स्ट वाला अभी तो अंधेरा कमरे में, जैसे ही लाइट ऑन होगी एकदम से एक दूसरे को दिखाई देंगे कहाँ पर कौन सा खड़ा है। तो 1 वाला अपनी चिंता नहीं कर रहा, 2 वाले को मारना चाह रहा है, और 2 वाला 3 वाले को मारना चाह रहा है, और 3 वाला 4 वाले को मारना चाह रहा है, और 4 वाला फर्स्ट वाले को मारना चाह रहा है। और हर एक v की स्पीड से ही दौड़ेगा, हर एक v की स्पीड से दौड़ेगा। जरूरी नहीं है कि दीवार के साथ साथ दौड़े, डायरेक्शन अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। खुद का इनको बचाव से कोई मतलब नहीं है, सामने वाले को मारने से मतलब है। बस इनकी जिंदगी का मकसद है सामने वाले को मार देना। पहले वाला a वाला b को मारेगा, b वाला c को, c वाला d को, d वाला a को। तो जैसे ही लाइट ऑन हुई, मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम बाद। इसका आंसर तो ये कि चारों मरेंगे, इकट्ठे ही मरेंगे, आपको पता है अच्छे से, ठीक है ना, पता लग जाता है 22 मीटर ऐसा ही होने वाला है। तो इसके अंदर जो है आपको ये बताना है एक तो कितने टाइम बाद मरेंगे, और जितने टाइम बाद ये जब भी मरेंगे तब तक हर एक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा और हर एक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व करिए आप। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये a वाला जो है ना, ये इसकी तरफ दौड़ रहा है शुरू में तो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे ये a वाला b की तरफ दौड़ेगा v की स्पीड से, b वाला c की तरफ दौड़ेगा v की स्पीड से, c वाला d वाले की तरफ दौड़ेगा v की स्पीड से, और d वाला a की तरफ दौड़ेगा v की स्पीड से, ठीक है। लेकिन थोड़े से टाइम बाद जैसी कुछ ही देर हुई थी कि ये वाला बंदा यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला बंदा यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पर है, और ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। जब ये देखेंगे दौड़ते दौड़ते कि ऐसा हो गया यार, ये तो पोजीशन चेंज होगी, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ये वाला अपनी डायरेक्शन ये वाली बना लेगा। आज एक सेकंड, बनाने से पहले देखो शुरू में क्या था, शुरू में अप्रोच वेलोसिटी v थी। देखो जब ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, v cos 90, cos 90 0 होता है, तो कंपोनेंट 0 हो जाएगा इस लाइन के लॉन्ग। यानी इसकी स्पीड की वजह से कोई अप्रोच नहीं हो रही इन दोनों के बीच में। समझ आ रही है बात आपको? चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो आप। एक बात बताओ आप मुझे, ये पार्टिकलर है 10 की स्पीड से, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। एक बात बताओ, ये a है, ये b, मैं एक अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे अलग हटके, ये b है, इनके बीच में फिलहाल ये बताओ अप्रोच हो रही कि नहीं हो रही, अप्रोच वेलोसिटी क्या है दोनों की, इन दोनों की अप्रोच वेलोसिटी बतानी है आपको। अप्रोच वेलोसिटी 0 है, तो अप्रोच वेलोसिटी बताइए आप। अप्रोच वेलोसिटी, हाँ जी प्राची, जीरो आएगी, सुन लो ध्यान से, जीरो आएगी कैसे, कैसे देखो, इसकी स्पीड है 10, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना, इस लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा, इस लाइन के अलोंग 10 इस तरफ हो जाएगा, लेकिन 20 cos 60 10 आएगा यार, ये तो इधर जा रहा है 10 से, ठीक है, ये इधर आ रहा है 10 से, क्या कभी मिल पाएंगे, अप्रोच हो रही है इनके बीच में, अप्रोच वेलोसिटी 0 समझ आ रहा है आपको? कुछ नहीं, मतलब जो ना चेहरे से लग ही नहीं रहा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो समझो, मान लो ये कोई लड़का है, ये कोई लड़की है, गर्ल, ये इसको फूल देना चाह रहा है, ठीक है, इसके पास एक फूल है और ये फूल देना चाह रहा है, सब चस गए और सरागे। अब देखो इसके अंदर अब ये आ रहा है जी फूल देने के लिए 10 की स्पीड से, ठीक है, इनके पीछे क्या था ए, ये दूर जा रही है 10 की स्पीड से, ठीक है, क्या कभी फूल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्वेश्चन ये है।
हाँ जी, फूल दे पाएगा नहीं दे पाएगा? क्यों नहीं दे पा रहा बताओ? अच्छा अब सुनो, इसके अंदर वो रामगौर बोल रहा फेंक के दे दो, ये देखो मतलब जो है ना दिमाग में कैसे जुड़ के क्वेश्चन है ना, अपने आप पे ले लिया। देखो मतलब वो क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ पर मैं हूँ, अब कैसे दूंगा मैं, फेंक के दूंगा। देखो इसके अंदर यहाँ पे, चलो अब अगला क्वेश्चन, इसमें अप्रोच वेलोसिटी 0 है, इनके बीच में कोई अप्रोच नहीं हो रही। आ रही है बात समझ में आपको? अगला क्वेश्चन, ये आ रहा 10 से, ये इधर जा रही है 20 से, इधर जा रही है 20 से, जा वैसे कहीं भी सकते थे लेकिन इधर जाने लग गई। इसने देखा कि ये जो फूल देने आ रहा है तो ये 60 डिग्री एंगल से इधर जाने लग गई। तो ये बताओ फूल लेना चाह रही कि नहीं लेना चाह रही? ये फूल लेना चाह रही नहीं लेना चाह रही है बताओ? ये फूल लेना चाह रही है लेकिन भाव खा रही है थोड़े थोड़े, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ना ये अप्रोच तो हो रही है इसके अंदर, लेकिन इतनी अच्छे से अप्रोच नहीं हो रही। अप्रोच वेलोसिटी क्या बताइए इसमें? 20 cos 60 है अप्रोच वेलोसिटी, इस तरफ 10 से अप्रोच वेलोसिटी इसकी 10 है, यानी कि अप्रोच अभी 10 से नहीं हो रही, अप्रोच कितने से हो रही है? 20 से। इसका भी ये लग रहा है कि ये इधर जा रही है, लेकिन इसका बराबर का एफर्ट आने में, पास आने में। आ रही है बात समझ में आपको? इसकी स्पीड इधर है 20। अब बताओ क्या लगता है आपको, अप्रोच वेलोसिटी कितनी है इसमें? अप्रोच वेलोसिटी भी 10 ही रहेगी, अप्रोच वेलोसिटी भी 10 ही रहेगी। रीजन क्या है 10 रहने का? क्योंकि यार इसकी ना, इसका कंपोनेंट 0 है इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या है इसका? 0। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? चलो एक बात बताना, इसकी स्पीड इधर 10 मीटर पर सेकंड और ये वाला एंगल है सपोज 60 डिग्री। चलो अब बताओ, अब ये बताओ कि ये फूल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? हाँ जी दे पाएगा। कैसे? कितनी स्पीड से जा रहे हैं इसके पास ये? हाँ जी, ये तुम फेंकने पे ही रहो, बार बार ये फेंक रहा है इसको, इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फूल से मत जुड़ो, इस क्वेश्चन से जुड़ो। हाँ जी, ये 10 की स्पीड है, इसकी 10 की स्पीड एंगल 60 डिग्री है। बताओ अप्रोच वेलोसिटी क्या है इसमें? 5 है यार अप्रोच वेलोसिटी 5। कैसे है 5? देखो इसमें इसका कंपोनेंट कितना है बताइए? इधर 5 है ये, और इसका इधर आएगा 5√3, इधर है 5। अब ये पास आ रहा है 10 से, ये दूर जा रही है 5 से, ये पास आ रहा है 10 से, दूर जा रही है 5 से। ओवरऑल ये पास आ रहा है, कितनी स्पीड से पास आ रहा है ये? ओवरऑल ये जो गैप है इनके बीच का, वो हर सेकंड में 5 मीटर कम हो जा रहा है। समझ में आई बात आपको अभी? अब सुनो, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी 0 है, ठीक है? ये वाला बंदा जा रहा है v की स्पीड से, और ये वाला इधर, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है वो क्या बताइए? 0। या इधर वाला ले लो, चाहिए ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी 0 है। तो अप्रोच वेलोसिटी इन दोनों के बीच की v रहेगी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? आगे बात समझ में आपको? अप्रोच वेलोसिटी v रहेगी। अब सुनो, अब यहाँ पे शुरू में अप्रोच वेलोसिटी v थी, अब ये थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब सुनिए आप, इनकी ज्वाइनिंग लाइन ये वाली है, ऐसे ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है? अब ये बताइए ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिर से वही सिचुएशन बन गई, इसकी स्पीड अब इधर भी है और इसकी स्पीड क्या इधर भी, अभी भी फिर से अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी? अभी भी v रहेगी, क्योंकि इसका v cos 90 क्या होता है? 0। मतलब इसने डायरेक्शन चेंज की तो इसने भी अपनी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन दोनों की चेंज हुई है, लेकिन अभी गैप थोड़ा कम हो गया है, इससे अप्रोच वेलोसिटी अभी भी v है, ठीक है? अब सुनो, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया जी, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे आ गया जी, ठीक है? अब सिचुएशन ये वाली बनेगी, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, और ये वाला इस तरफ जा रहा है। अभी भी बताइए ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? अभी भी अप्रोच वेलोसिटी कितनी दोनों के बीच की? v है। हर बार एक नया रास्ता बन जा रहा है, ये ओवरऑल कर्व्ड पाथ पे ही जाएगा, लेकिन हर बार एक अलग रास्ता बनेगा, लेकिन अप्रोच वेलोसिटी v की रहेगी, ठीक है? इसके अंदर सुना, अप्रोच वेलोसिटी v की रहेगी। अभी यहाँ पे ये वाला पर्सन आ गया जी, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया जी, ये ज्वाइनिंग लाइन होगी, ये ज्वाइनिंग लाइन, ये ज्वाइनिंग लाइन, ये ज्वाइनिंग लाइन,
ठीक है, अभी फिर से अप्रोच वेलोसिटी v की रहेगी जी, ऐसे रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, अब फिर से एक नया रास्ता बनेगा, अप्रोच वेलोसिटी फिर से v रहेगी। इस तरीके से करते 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 जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला जो है यहाँ पे आएगा जी, और ये वाला यहाँ पे आएगा जी। ठीक है, यहाँ पे मिलन होगा सेंटर पे। अरे ये बात समझ में आपको, सेंटर पे एक दूसरे को मार देंगे। कोई शक, कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी को? कर्ड पाथ बनेगा। अब बच्चों को डर लगता है सर कर्ड पाथ बन रहा है इसमें, तो कर्ड पाथ को सोल्व करना ही मुश्किल है बहुत। अगर ये बात पहले बता दी जाए बच्चों को सोल्व करने से पहले कि बच्चों इसमें तो कर्ड पाथ बनेगा, देख लेना अपन कैसे सोल्व होगा, और इससे कर्वी पाथ बनेगा। अब निकालनी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। अब बच्चा सोचता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे तो हमसे निकलते नहीं है, ये कर्ड पाथ पे कैसे निकल जाएंगे। ये दिखने में टफ है लेकिन आसान है। रीजन क्या है? क्योंकि हर बार अप्रोच वेलोसिटी वी रही है, शुरू में गैप ए था तो गैप बाय अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट है, इसमें लग रहा है कि अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही होगी, ऐसा लगता है, बट इसके अंदर दोनों की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है कि अप्रोच वेलोसिटी जो है ना वो लगातार वी रह रही है इसमें। तो इसके अंदर जो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा जी इसमें गैप डिवाइड बाय अप्रोच वेलोसिटी। गैप है ए, अप्रोच वेलोसिटी वी, ए बाई वी का, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी बताइए। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। जितनी पाथ कैसा भी हो, स्पीड इनटू टाइम कर दो आप। पाथ से कैसा भी रहो, इतनी स्पीड रहनी चाहिए इतने टाइम तक। स्पीड रही जैसे मान लो इसकी निकालनी है स्पीड, तो स्पीड इसकी वी रही, वी की स्पीड रही टाइम टी के लिए रही, टी की वैल्यू कितनी यहाँ पे ए बाई वी, ए बाई वी, तो डिस्टेंस ट्रेवल ए होगी। और अभी हर एक की डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगी बाय सिमेट्री, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने को। डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगी यहाँ पे, ये सेंट्रोइड है, सेंटर है इसका, ये वाली लेंथ बताओ कितनी होगी यहाँ पे, ये वाली लेंथ, यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी होगी बताइए, √2 है ना ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे √2 है ना ये वाली लेंथ। अगर ये वाली लेंथ √2 है तो √2 का हाफ कर दो, कितना बनेगा बताइए, a बाई √2 बनेगा, a बाई √2, √2 का हाफ a बाई √2। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी के मन में? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। ऑफलाइन वालों को कुछ पूछना है, अपना डाउट तो पूछ सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट कैसे आई? इसके अंदर देखो, साइड ये वाली साइड ए है, ये वाली ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ निकल जाएगी। ये वाली लेंथ निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे निकालोगे बताओ? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इससे सोल्व करोगे ना, सोल्व करके √2 बन जाएगा। ये कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ √2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हाफ करोगे आप, इसका हाफ कर दो डिवाइड बाय 2, तो ये √2 है, ये नीचे 2 है, इसको लिख सकते हो √2 है, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, 2 को ऐसे, 2 को ऐसे लिख सकते हो आप। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो a बाई √2 बन गया। अब समझ में आ गया आपको? ये किसी कुछ और पूछना है?